पुकारो हुसैन, दिल से पुकारो हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद आबदी जो ज़ाकिर हैं और ज़िक्र हुसैन पूरी दुनिया में बुलंद किए हुए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरे लिए मकाम शरफ़ है कि मैं आज आपके सामने हम कलाम और बात करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। बिहम्दिल्लाह तकरीबन 15 साल की उम्र से मैंने ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया में किया। हिंदुस्तान का शायद ही कोई शहर या कोई करिया ऐसा छूटा होगा जहाँ पे मैंने मजालिस को ख़िताब न किया हुआ। और मेरी सिर्फ 15 साल की उम्र थी जब मैंने पाकिस्तान में कराची और लाहौर, सक्खर और गुजरावाला और मुख्तलिफ़ शहरों में ख़िताब किया मजालिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अय्याम अज़ा यानी माह मुहर्रम में भी वहाँ पर मैंने जाकर मोमिनीन को, कलमा गो को फ़लसफ़ा करबला और फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन को बयान करने की सआदत हासिल की। उसके बाद मैं हांगकांग, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कुवैत और जो है दीगर बहुत से गल्फ़ के मिडिल ईस्ट में जैसे मस्कत है वहाँ पर ख़िताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन में, मैनचेस्टर में तकरीबन 33 साल से मजालिस को ख़िताब कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितना क़याम है आपका? इंशाल्लाह मैं 16 मुहर्रम को, यानी आज 7 मुहर्रम है और 16 मुहर्रम को मैं इंशाल्लाह यहाँ से जर्मनी और हॉलैंड में, डेनमार्क वगैरह ख़िताब करने के लिए, डेन हॉग और एम्स्टर्डम में ख़िताब करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से फिर मुझे अमेरिका में शिकागो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में ख़िताब करना है। ज़ाहिर है कि जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने क्या खूबसूरत रुबाई कही है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। बड़ी तहकीक करने के बाद जब हमने शाह में और बादशाह में फ़र्क देखा तो ये पाया कि डिक्शनरियाँ तलाश करने के बाद, उलमा से इस्तिफ़ादा करने के बाद, कि शाह उसको कहते हैं कि जिसकी दिलों पे हुकूमत हो और बादशाह उसे कहते हैं जिसकी सरों पे हुकूमत हो। सारी दुनिया के बादशाहों से इमाम हुसैन की शहंशाहियत इसलिए अलग है कि और लोग बादशाह पहले सरों पे हुकूमत करते हैं, फिर अपने अखलाक और किरदार से दिलों पे हुकूमत करते हैं। मगर एक अली कलाल सरकारी रिसालत माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा कायनात में अकेला ऐसा है कि जिसकी दिलों पे हुकूमत पहले होती है, ज़हनों पे हुकूमत बाद में होती है। यकीनन कल जो यजीद था वो शाम के दरबार में तख्त पर बैठकर हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल कर चुका था। वो बाकायदा एलानिया दरबार में कहता था, मुसलमानों के हुजूम में कहता था दरबार में कि कोई कुरान नहीं आया, कोई जिब्राइल नहीं आया, कोई वही नहीं आई, ये सिर्फ सरकार रिसालत माब ने नक़ल कुफ्र नबाशद अपने ख़ानदान को, खानवादा बनी हाशिम को बुलंद करने के लिए ये ढोंग रचा था। इसलिए वो तौहीद का भी मुनकिर था, कुरान का भी मुनकिर था, काबे की अज़मत का भी मुनकिर था, रसूल की रिसालत का भी इनकार कर रहा था। इस चीज़ को देखते हुए कि इसने हक़ायक़ तौहीद का इनकार किया है। सारे मुसलमान तो और भी बहुत थे, कलमा गो बहुत थे, नमाजी इबादत गुजार थे, मगर एक फातिमा ज़हरा का बेटा इमाम हुसैन ने अपने वतन को, मदीने को छोड़ा और मदीने को छोड़कर सिर्फ इसीलिए अपने वतन को छोड़ा कि ताकि इसके झूठ के और इसके झूठे चेहरे से नकाब को खींचकर इसे बेनकाब कर दिया जाए और हक़ायक़ इस्लाम के सूरज की रोशनी को दुनिया तक बताया जाए। यही वजह थी
کہ آپ نے ایک درس دیا اور اسی کے ساتھ سیرت النبی کو بیان کیا کہ وہ ایک طرح سے سرکار نبی کی، سرکار ختم مرتبت کی سیرت کا منکر تھا اور سیرت کا انکار کر رہا تھا، مگر 28 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین نے مدینے کو چھوڑ کے یہ بتایا کہ اگر سیرت رسول کو بچانا ہے، عظمت قرآن کو بچانا ہے، تو اگر وطن کو چھوڑنا پڑے تو سیرت نقش قدم امام حسین پہ چلتے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ اور پھر آپ جب کربلا پہنچے تو کربلا میں پانی 3 دن تک پیاسے رہے۔ آپ نے کہا اگر پیاس کی شدت بھوکے رہنا پڑے تو قرآن مجید کی عظمت کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین حق کو بچانے کے لیے پیاسا رہنا پڑے تو پیاسے رہنا، بھوکے رہنا پڑے تو بھوکے رہنا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 10 محرم کو ہم نے تاریخ کے پنے پلٹ کے دیکھا، اس سے کوئی بدترین دشمن بھی اسلام کا انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی نہیں دی بلکہ اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے کر بتایا کہ اگر اسلام کو بچانا ہے تو اپنے گود میں پالے ہوئے بچوں کو قربان کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، اور پھر اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی دے کر یہ بتایا کہ اگر دین حق کو، دین اسلام کو بچانا ہے تو اگر جوان کی قربانی دینی پڑے تو قربان کر دینا، دین رسول بچا لینا، مذہب محمد بچا لینا، قرآن کی عظمت بچا لینا۔ اور پھر یہیں سلسلہ ختم نہیں ہوا، اپنے بھائی عباس کے بازو کٹائے کہ اگر اپنے بھائی جو بازو ہوتا ہے بھائی اس کے بازو کٹانا پڑے تو بازو کٹا لینا، مگر اسلام کے بازوؤں کو کمزور مت ہونے دینا۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، فلسفہ حسین، فلسفہ کربلا موجودہ دور کے تقاضوں کو کیسے پورا کرتا ہے؟ یقیناً آج جو بربریت